एवरीवन, माय नेम इज़ उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं एल्गोरिदम एजुकेशन। तो आज से हम लोग एक न्यू लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है एन इंट्रोडक्शन टू ग्रुप थ्योरी। और ये जो ग्रुप थ्योरी है ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आती है। वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे ग्रुप थ्योरी तो आता ही है, रिंग थ्योरी क्या होती है, एडवांस एनालिसिस ऑफ ग्रुप थ्योरी, तो ये सारे टॉपिक भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर ही आते हैं। लेकिन अभी हम लोग केवल ग्रुप थ्योरी को ही डिस्कशन करेंगे। ग्रुप थ्योरी को फिनिश करने के बाद फिर हम लोग रिंग थ्योरी को भी डिस्कशन करेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो लेक्चर सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हो वो किन किन स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आप IIT जैम, CSIR नेट, NBHM, टिफर, गेट या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर सीरीज बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स का चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको हर मैथ्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बस फर्क इतना होता है कि किसी किसी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई होता है और किसी किसी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल एवरेज रहता है। तो ग्रुप थ्योरी से आपको सभी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चाहे आप IIT जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, NBHM हो, टिफर हो, गेट हो, किसी भी मैथ्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये लेक्चर सीरीज बिल्कुल देखनी चाहिए। और मैं आपको इस लेक्चर सीरीज में ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है ना, वो सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से विद एग्जाम्पल के साथ आपको डिफाइन करूंगा, जिससे आपको कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में हम लोग एग्जाम्पल्स को भी डिस्कशन करेंगे। तो जब हम एग्जाम्पल की हेल्प से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो साथ में हम लोग एग्जाम्पल्स को भी डिस्कशन करेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ेंगे, चाहे वो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन हो, चाहे वो कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि अगर ये सिंपल क्वेश्चन है तो इसको छोड़ दिया जाए, या अगर ये हार्ड क्वेश्चन है तो इसको छोड़ दिया जाए। हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। और शायद आपने मेरी लास्ट की लेक्चर सीरीज को देखा होगा, तो आपको पता होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम लोग इस लेक्चर सीरीज को भी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स की लेक्चर सीरीज की बात कर रहा हूँ। अगर आप रियल एनालिसिस में सीक्वेंसेस के चैप्टर को विद एग्जांपल के साथ सारे कंसेप्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप लोगों को मेरी सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। और वहां से आप ये भी देख सकते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। तो जिस तरीके से मैंने उस कोर्स को डिजाइन किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम लोग इस कोर्स को भी डिजाइन करेंगे। और मुझे भी अभी इस लेक्चर सीरीज में बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इस पूरी लेक्चर सीरीज के अंदर कितने लेक्चर्स होने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली हो सकता है कि शायद 200 के अबव लेक्चर्स हो सकते हैं और वॉच टाइम अप्रोक्स 50 आवर का हो सकता है। तो इन 50 आवर में हम लोग ग्रुप थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पूरी लेक्चर सीरीज देखने के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ, अब मुझे ग्रुप थ्योरी आती है। आपको चाहे कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आप ग्रुप थ्योरी के हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन उसके लिए आपको ये वाली जो लेक्चर सीरीज है वो आपको पूरी देखनी होगी, तभी आप सारे ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन को अच्छे से और जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप इस पूरी लेक्चर सीरीज को देखना, ठीक है। चलिए, अब इस लेक्चर सीरीज से रिलेटेड बहुत सारी बातें हो गई। अब आप थोड़ा मेरे बारे में भी जान लीजिए कि मेरी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, मैंने किन किन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। आपको भी तो पता होना चाहिए कि जो भैया हमें गाइड कर रहे हैं उन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा है या फिर नहीं उखाड़ा है, या फिर केवल हमें ही लेक्चर दिए जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए इंट्रोडक्शन देखिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज उपेंद्र यादव, कंप्लीटेड BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी and I have qualified it some various exam as IIT JAM and NBHM। और मैं अनअकैडमी पर भी एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी पर मैंने बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी बना रखे हैं, तो वो सारे कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपको एक भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, तो आप उन कोर्सेज को भी देख सकते हैं। और आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, आपको ये वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इस पूरी लेक्चर सीरीज के अंदर हम लोग किन किन टॉपिक को कवर करेंगे, मतलब किन किन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं।
तो सबसे पहले तो जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, मतलब बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। देन इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप्स क्या होते हैं, सब ग्रुप क्या होते हैं, साथ में हम लोग एग्जाम्पल्स को भी डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारे ग्रुप्स के एग्जाम्पल हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं, जनरेटर कैसे पता करते हैं, कैसे पता करते हैं कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसमें कितने जनरेटर हैं, कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग साइक्लिक ग्रुप में पढ़ेंगे। देन इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, मतलब कुछ इनफाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप होते हैं ना, जैसे कि आर प्लस है, सी प्लस है। तो ये जो इनफाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और ये काउंटर एग्जाम्पल में बहुत काम आते हैं। तो इन इनफाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन इसके बाद फिर हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप एंड डाइहेड्रल ग्रुप के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और ये जो डाइहेड्रल ग्रुप है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस डाइहेड्रल ग्रुप को आप बहुत अच्छे से समझना और मैं भी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। फिर भी अगर मान लीजिए बाई चांस आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, या भैया हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये डेफिनेशन नहीं समझ आई, या फिर ये मतलब प्रूफ हमें समझ नहीं आया, तो मैं आपको वहां पर फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको चाहे कैसी भी दिक्कत हो, आपको चाहे किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, प्रूफ में दिक्कत हो, स्टेटमेंट में दिक्कत हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। देन इन टॉपिक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे कोसेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, मतलब कोसेट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देन इसके बाद हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में भी पढ़ेंगे। देन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एंड कंजुगेट क्लास एंड क्लास इक्वेशन क्या होती है, मतलब किसी भी ग्रुप की क्लास इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कंजुगेट क्लास कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट की, सेंटर क्या होते हैं, सेंट्रलाइजर क्या होते हैं, तो ये हम लोग कंजुगेट क्लास में पढ़ेंगे। देन इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। और नॉर्मली आप लोगों को जैम के एग्जाम में होमोमॉर्फिज्म से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि इस ग्रुप से इस ग्रुप पर कितने होमोमॉर्फिज्म बनाए जा सकते हैं, या कितने आइसोमॉर्फिज्म होंगे, कितने ऑटोमॉर्फिज्म होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म से पूछे जा सकते हैं। ऑटोमॉर्फिज्म सिलेबस में तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। सिलेबस में तो आईडीपी भी नहीं है लेकिन हम उसको फिर भी पढ़ेंगे। साइलो थ्योरम भी नहीं है सिलेबस में, जैम के सिलेबस में, लेकिन हम लोग उसको फिर भी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इन टॉपिक्स को भी पढ़ लेते हैं ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक की हेल्प से जल्दी हो जाते हैं। तो अगर वो सिलेबस में नहीं है और अगर हम थोड़ा पढ़ भी लेते हैं उनको तो हमारा ही तो टाइम बचेगा एग्जाम में। तो थोड़ा टाइम निकाल के हम लोग उन टॉपिक्स को भी पढ़ लेंगे जिससे हमारे जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम में हम लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर वो सिलेबस में नहीं है तो क्या हुआ, हम फिर भी उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सारी चीज़ों को विद एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन करेंगे। तो अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग ग्रुप थ्योरी को क्यों पढ़ रहे हैं। तो ग्रुप थ्योरी को हम लोग इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि एक तो ये जैम के सिलेबस में है और CSIR नेट के सिलेबस में है। तो अगर ये सिलेबस में है तो आप लोग को पढ़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये नहीं था कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब इसके एप्लीकेशन क्या हैं, कहाँ कहाँ हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ग्रुप थ्योरी का। तो मेरा आपसे पूछने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि जैम के सिलेबस में या CSIR नेट के सिलेबस में तो इस वजह से पढ़ रहे हैं। वो तो सिलेबस में है ही है तो पढ़ना तो हम लोग को पड़ेगा। लेकिन हम लोग अब ये जानना चाह रहे हैं कि ग्रुप थ्योरी के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है ग्रुप थ्योरी का। तो ग्रुप थ्योरी का यूज़ क्रिप्टोग्राफी, ATM मशीन, या फिर अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं किसी ऑनलाइन साइट से तो वहाँ पर भी ग्रुप थ्योरी का यूज़ किया जाता है। मतलब वहाँ पर इनक्रिप्शन का यूज़ किया जाता है। इनक्रिप्शन मतलब आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल शेयर करते हो ना, अगर आप कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल शेयर करते हो ना, तो वो जो डिटेल शेयर करते हो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। तो आप लोग जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स देते हो ऑनलाइन साइट पर उसको कोई नहीं देख सकता है, मतलब वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है डिटेल। और आप जब ATM मशीन में अपने डेबिट कार्ड को लगाते हो तो डेबिट कार्ड लगाने के बाद आप लोग को पिन डालना होता है ना, तो वो जो पिन होता है वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। तो वो जो इनक्रिप्शन का प्रोसेस होता है ना वो ग्रुप थ्योरी के अंडर ही आता है। तो मतलब वहां पर एक एल्गोरिदम काम कर रहा होता है, एक फंक्शन काम कर रहा होता है। तो जैसे ही आप लोग किसी डिटेल को शेयर करते हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल हो, डेबिट कार्ड की डिटेल हो, या फिर कोई पिन डालना हो, तो वो जो भी डिटेल होती है वो उस फंक्शन के थ्रू पास कराया जाता है। तो जैसे ही वो जो डिटेल उस फंक्शन के थ्रू पास कराई जाती है
तो वो एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और उस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर उस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन ही नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो फिर उसको कैसे डिक्रिप्ट किया जाएगा, फिर उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते ना। तो इस तरीके से आपके डेटा को सेफ एंड सिक्योर रखा जाता है, लेकिन इसके बाद भी हैकिंग हो जाती है तो वो एक अलग केस है। हम लोग यहाँ पर हैकिंग के बारे में अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। और ग्रुप थ्योरी का यूज डिजिटल नेटवर्किंग, डिजिटल रेडियो में भी जो एरर आते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद ग्रुप थ्योरी की हेल्प से उसको फिक्स किया जाता है कि जो एरर आ रही है उसको कैसे फिक्स किया जाए। इसके अलावा ग्रुप थ्योरी का यूज फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। केमिस्ट्री में जो सॉलिड क्रिस्टल होते हैं, हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो उनमें कुछ सिमेट्री होती है, तो उस सिमेट्री को पता करने के लिए हम लोग ग्रुप थ्योरी का यूज करते हैं। तो ये थे कुछ ग्रुप थ्योरी के एप्लीकेशन। तो अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि ग्रुप थ्योरी का कहाँ-कहाँ डेली लाइफ में यूज होता है। तो इन एप्लीकेशंस को आप लोग ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्रुप थ्योरी का कहाँ-कहाँ यूजेस होता है तो आप लोग उनको बता सकते हैं और बहुत ही अच्छे से समझा सकते हैं कि देखो ग्रुप थ्योरी का यहाँ यूज होता है, यहाँ यूज होता है। और इस लेक्चर सीरीज को आप लोग पूरा देखिए, आपको ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आप इस लेक्चर सीरीज के एक भी लेक्चर्स को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी और आपके और हमारे बीच की जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है, वो बहुत ही अच्छा बना रहेगा। और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चाहे आप आज के लेक्चर को देखें या फिर आप आगे के लेक्चर्स को देखें, आप उन्हें लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से या फिर आपके कमेंट करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ। तो जितने ज़्यादा आप लाइक्स करोगे उतने ज़्यादा मैं आपके लिए कोर्सेज लेके आऊँगा। तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।